Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 8 metal and non-metal topic, in which we will discuss about physical property of non-metal. Last time we will discuss फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो हम पिछले टर्म में डिस्कस किए थे। तो वो सब क्या था बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की थी। ठीक है, जिसमें आपने देखा था फिजिकल स्टेट उसकी यानी मेटल की, अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है, डेंसिटी, नॉन सोनोरस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें हमने किसकी जानी थी, मेटल की। ठीक है, और आज हम अब क्या पूरा जानेंगे, तो आप कहोगे आज हम नॉन मेटल के बारे में जानने को आपको मिलेगा। a lot to know, a lot to discuss, but before starting this lecture please like share subscribe Mayank Mathmania YouTube चैनल। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा लास्ट टर्म में एक बहुत खास चीज आ रही थी, बार बार आ रही थी, एक्सेप्शन। तो आपको बेटा इतना डीप एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना मैंने एक्स्ट्रा मैटर आपको लाके दे दिया है। ठीक है, तो आप देखिएगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा मेरी नोट्स से, और आप एनसीईआरटी में नोट्स ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। नोट्स नहीं बनेगी, उसमें केवल क्वेश्चन आंसर लर्न कर लोगे। हाँ, उसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो सब कुछ अच्छे से होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए, उसकी एक्टिविटी कराई जाए तो। आइए हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है बेटा, तो जो नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट होता है वो या तो सॉलिड फॉर्म में पाओगे या तो गैसेज के फॉर्म में पाओगे। उसमें क्या होता था बेटा, सॉलिड ही मिलता था। मेटल मोस्टली क्या था, सॉलिड था। लेकिन आप देखें तो मरकरी किस फॉर्म में रहता है, एक्सेप्शन केस था ना, हाँ, लिक्विड फॉर्म में। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस। ध्यान से सुन लीजिए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, वाइल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नोबल गैस। नोबल गैस में देखिए जैसे आर्गन हुआ, नियान हुआ, ये सब बेटा नोबल गैस हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या है, ये गैसेस के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 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 एक्सेप्शन आया ना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में कौन है बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है कौन, ब्रोमीन। ठीक है, एक्सेप्शन अच्छे से लर्न करना। उसका एक्सेप्शन क्या था, मरकरी था। मेटल होके भी किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं दूसरा, अपीयरेंस में। आखिर देखने में वो किस फॉर्म में होता है, तो आप देखोगे जैसे वहां उसमें लस्ट्रस एंड, यहाँ पर देखिए वहां लस्ट्रस होता था, चमक होती थी। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, नॉन मेटल में नॉन लस्ट्रस एंड डल, मतलब कोई चमक नहीं, एकदम डल टाइप में रहेगा, नीरस टाइप में। ठीक है, कोई कलर उसमें साइन नहीं मारेगा। ठीक है, कोई इस प्रकार साइनिंग नहीं रहेगी। लेकिन फिर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ने तो कमाल कर दिया। ठीक है, और आप बेटा यही एक्सेप्शन याद करके लोगों को क्वेश्चन फंसा के मतलब फंसा सकते हो पूछ के। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ग्रेफाइट है लस्ट्रस फॉर्म में, तो मतलब उसमें चमक होती है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट वही जो आप पेंसिल देखते हो, उसमें ग्रेफाइट जो उसकी नोक होती है वो ग्रेफाइट ही की बनी होती है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं अपीयरेंस के बाद जो हार्डनेस है। ठीक है, हार्डनेस, तो हार्डनेस से बेटा नॉन मेटल जो होते हैं मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, मेटल की तरह हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन और हाँ लेकिन नहीं, फास्फोरस इतना मुलायम होता है, जैसे उसमें आपको याद कीजिए सोडियम और पोटेशियम किससे कट होते थे, नाइफ से। तो इसमें कौन कट होगा नाइफ से, फास्फोरस। ठीक है, ये ऐसा नॉन मेटल है कि नाइफ से कट जाता है। ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन अब आ गया। ठीक है, तो एक्सेप्शन में कौन है, डायमंड। डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, तो इसी का अपर रूप है। तो ये बेटा आप जानते हो वर्ल्ड के जो सबसे हार्डेस्ट कोई अगर थिंग है तो वो क्या है, डायमंड। ठीक है, डायमंड का यूज ऐसे तो ज्वेलरी में यूज किया जाता है, लेकिन डायमंड के थ्रू ही हम कांच को काटते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कांच ग्लासेस को हम किसके थ्रू काटेंगे, तो आप कहोगे इसी डायमंड के थ्रू। आइए मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, ठीक है, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चादर के रूप में बनाना पीट पीट के। तो ये नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो सब छितरा छितरा जाएगा। ठीक है, वो थिंग। ठीक है,
नॉन मेटल क्या होगा, छितरा जाएगा, पूरा एकदम डिस्पर्स हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए डक्टिलिटी, तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इट इज ब्रिटल, भंगुर होते हैं, वही मतलब मार दीजिए तो पूरा छितरा आ जाएगा, ऑल डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, मतलब मोस्टली ये होते हैं अगर इसमें करंट प्रवाहित किया जाए या हीट प्रवाहित किया जाए, इसका फ्लो किया जाए करंट और हीट का, तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि हीट हुआ या इलेक्ट्रिसिटी निकली या नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जो एग्जाम मतलब एक एक्सेप्शन केस इसमें है, वो कौन है, कार्बन और ग्रेफाइट ये है, ठीक है। अगर आप देखो पेंसिल है, पेंसिल की नोक एक तरफ अगर करंट छुआ होगा, दूसरे छूने की कोशिश करोगे तो आपको करंट का झटका लग जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा, तो ध्यान रखिएगा, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, वो करंट मार देगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ की। टेंसिल स्ट्रेंथ होता क्या है, मैंने बताया था, अगर जैसे कोई चीज खिंचाव होता है, जैसे ये कोई चीज लटक रही, इस पे कोई चीज बांध दिया जाए तो ये कितना देर तक इसे टांगे रहता है, ठीक है, कितना तनाव झेल सकता है, ठीक है। तो वो होता है टेंसल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये जो होता है लो टेंसल स्ट्रेंथ होती है, मतलब ज्यादा तनाव नहीं झेल सकता है, जैसे मेटल वगैरह झेल सकते थे, इसमें ये नहीं झेल सकते हैं। डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी होती है, कोई विशेष डेंसिटी इसमें नहीं होती है। फिर आइए बात कर लेते हैं नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस का मतलब मैंने बताया था, अगर आप उसको पीटो किसी लोहे वाली चीज से, अगर आप मेटल को पीटते तो टन 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 कैसी भी आवाज आती थी, तो वो सोनोरस होती थी। जबकि नॉन मेटल में अगर आप पीटोगे तो कोई साउंड आएगा नहीं। फिर हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बहुत लो होता है, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी कर दोगे पिघल जाएगा, ठीक है, उबलने भी लगेगा। तो ये सारी चीजें आज आपने क्या जाना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे। एज ऑन ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन हमारे मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।